हाय ट्रेडर्स। तो आज जो भी ट्रेड किया था मैं उसका लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं कल के हिसाब से, देखिए मॉर्निंग में इतना जल्दी अगर कोई ट्रेड लेता है तो इसका पीछे का कल का लॉजिक बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं एक बार दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ कि 9:18 पे मैं अगर ट्रेड कोई पंच किया तो इसका मतलब प्रीवियस डे का कुछ होना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए प्रीवियस डे का जो कैंडल क्लोजिंग था ये हमारा आवरली कैंडल, ये रेड पे, लेकिन यहाँ प्रीमियम की कैंडल क्या था, ग्रीन। देखिए ये रेड ग्रीन से इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या था कि ये जो ग्रीन होने का मतलब क्या है कि यहाँ बायर बहुत प्रेशर में है। अब पूरे घंटे के अगर कोई कैंडल में बायर प्रेशर में है, बाइंग प्रेशर में, तो इसका मतलब क्या, अगले दिन भी होना चाहिए। मतलब यहाँ लास्ट टाइम में लोगों ने बहुत अच्छा बाइंग किया है, लेकिन आज सुबह ही मार्केट क्या हो जाता है, यहाँ पर गैप डाउन खुलता है। ठीक, सीधा खुलते ही गैप डाउन खुला और खुलते ही नीचे आ गया। अब एक समझ सकते हैं लॉजिक कि एक तो एक प्रेशर था, लोगों ने इतना बाइंग किया, तो बाइंग वाला तो एक बार कोशिश करेगा ना अपने आप को एग्जिट करने के लिए। तो देखिए मैं रेडी था एकदम कि यहाँ पर मैं कॉल साइड में मैं ट्रेड लूँगा। और यहाँ पर इंडेक्स में भी देखिए रिजेक्शन कहाँ से, 50 EMA के ऊपर हमें मिल चुका था कि यहाँ से पहुँचने के बाद 50 EMA, और नीचे से प्राइस और नीचे जा ही नहीं रहा था कॉल वाला। तो फिर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एसएल लिया। देखिए यहाँ पर 85 पे मेरी बाइंग था, 85 पे बाइंग करके, और उसके नीचे कितना था 85.77 का लो। तो मैं मैक्स टू मैक्स 10-12 रुपये ही देने के लिए रेडी था, उससे ज़्यादा नहीं। और हालांकि मैं उतना रुपये भी नहीं जाता, 12 रुपये नहीं, इसके नीचे तक आते ही मतलब 4-5 रुपये में अपना क्लोज कर देता। अब देखिए 85 में बाइंग किया और वो उसको मैंने कहाँ बेचा, उसको बेचा मैंने 103 रुपये में। हालांकि देखिए टारगेट अगर मैं पूरा बैठता तो और अच्छा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन इस कंडीशन में मॉर्निंग का टाइम होता है, बहुत स्पीड से सेंसेक्स ऊपर नीचे करता है। तो मेरे डे टारगेट के हिसाब से 3700 रुपये, 3400 के करीब आया था। दूसरा ट्रेड लिया था, लेकिन वो फिर मैं उसको जल्दी क्लोज कर दिया था। तो कुल मिला के 2 ट्रेड में 3700 बना, पहले ट्रेड में 3400 के करीब बना था। मेरा दिन का टारगेट पूरा हो रहा था और ऊपर से EMA तक पहुंचने वाला था, तो मैं अपना एग्जिट कर लिया। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉर्निंग का कोई भी ट्रेड जब हम लेते हैं तो प्रीवियस डे का ओपनिंग, प्रीवियस डे का कैंडल, वो सारे चीज़ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और उस चीज़ को ध्यान रख के मैंने ट्रेड लिया। देखिए ये क्या एक प्रोबेबिलिटी है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड और डे का एसल, ट्रेड का एसल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरे यहाँ पर 4-5 पॉइंट का जो 85 से अगर ये 80 तक पहुँच जाता, मैं निकल जाता, मैक्स टू मैक्स 1000 रुपये का एसल देता, मैं निकल जाता। मार्केट में सेटअप नाम की कोई चीज़ होता नहीं है, कोई सेटअप 100% वर्क नहीं करता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ होता है रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट, कि मुझे पता था अगर मैं गलत हो जाता तो मैं 1000 रुपये देता, और मैं सही हो गया तो 2500-3000 हज़ार रुपये ले, 1:3 मैंने ले लिया। और यही लॉजिक था इसका। और उसके बाद तो सारा दिन फिर मार्केट चली नहीं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर मॉर्निंग में प्रॉफिट बन गया तो उस प्रॉफिट को घर भी ले जाना है। तो मेरा प्रॉफिट बना, मैं अपना सिस्टम किल स्विच किया, और किल स्विच करके अपना सिस्टम को एक तरफ कर लिया। तो किसी भी ट्रेडर को अगर मॉर्निंग में, देखिए मार्केट में उलझते कैसे हैं कि मॉर्निंग में प्रॉफिट कर लेते हैं, फिर लगता है कि नहीं पहले ही ट्रेड में, अरे 1 मिनट में ही हमें इतना प्रॉफिट बन गया, फिर लगे रहूँ और प्रॉफिट बनेगा, और नहीं। एक तो होता है सेटअप, और दूसरी चीज़ अगर आपके जो भी टारगेट होता है, अगर उतना प्रॉफिट बन गया, छोड़ दो ना उसको। अब दिन में 15-16% बनने का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बैंक वाले पूरे साल भर में 5-6% का FD देता, हम एक दिन में 2 साल का FD का रिटर्न निकाल लिए, तो इसका मतलब हमें छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर नए ट्रेडर देख के कहेंगे अरे एक दिन में इतना बनता होगा तो महीने में काउंट करो इतना बन गया होगा, नहीं, एसल दिन भी होगा। तो रोज़ हम आपको बताएंगे कि पर डे का एसल भी कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे कल थोड़ा सा प्रॉफिट था, पिछले दिन एसल था, लिमिटेड एसल था, तो प्रॉफिट एसल चलता रहेगा ये। लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर मार्केट से बाहर क्यों होता है, क्योंकि वो एक बड़ा एसल ले लेता है। अगर आप बड़ा एसल नहीं लोगे तो आप मार्केट से कभी बाहर नहीं रहोगे। तो सेटअप वही 10-20% का योगदान होता है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।